नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 11 में, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 7 की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने 6.5 पार्ट 10 में हमने कर रहा था और 6.5 तक मैं पहुंच चुका था और 6.5 का प्रश्न नंबर 1 जो था वो हो चुका था। अब प्रश्न नंबर 2 की चर्चा करेंगे और 2 देखते हैं एनसीईआरटी में क्या है। तो प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 लेसन नंबर 6 त्रिभुज और उसके गुण एनसीईआरटी क्लास 7 बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 11। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं और पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका सी क्या हो, समकोण है। तो ये देखिए, एक हमने क्या बना लिया, समकोण त्रिभुज। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका ये क्या है, ये सी क्या है, समकोण है। ठीक, तो ये लाइन आपस में मिलेगी तभी तो एक त्रिभुज बनेगा। यस सर। इसको हमने इसको ऐसे मिला लिया। फिर कह रहा है यदि ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, यदि ए बी बराबर कितना कह रहा है, 25 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको ए मान लूं, ए बी और सी, तो ए बी बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आगे क्या कह रहा है, तब बी सी ज्ञात कीजिए। तब हमें ये जो बी सी है ये हमको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 6.5 जब हम करने के लिए बढ़े थे उससे पहले हमने एक प्रमेय सिद्ध करवाई थी, इसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे लंब। तो अगर हम यहाँ पे लंब की बात करें तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? यस सर। देखिए कर्ण यहाँ है, आधार स्क्वायर ये है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का। वो स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। यस। लंब हमारे लिए क्या है, हमारे लंब है बीसी का स्क्वायर, और कर्ण हमारे लिए ए बी का स्क्वायर, और आधार हमारे लिए क्या है, एसी का स्क्वायर। अब ए बी हमारे लिए के पास है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एसी कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम 25 में से क्या करें, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 से 9 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या चल रहा था, बीसी स्क्वायर। क्या चल रहा था, बीसी स्क्वायर। हमें पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट रहेगा। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जब अंडर रूट में होता है तो अंडर रूट हट जाता है, लेकिन स्क्वायर भी हट जाता है। यस सर। तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब 576 किसका होता है, 24 का। यस। और बीसी बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। निकालें? यस सर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। दीवार के सहारे उसके और कुछ दूरी पर टिका कर 15 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। तो एक दीवार है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। देखिए यानी कि कर्ण, ये आपका जो नीचे का हिस्सा होगा ये आपका हो जाएगा भूमि, यस सर। ये आपकी हो जाएगी दीवार। अब देखिए जब ये भूमि है तो भूमि से आप क्या करेंगे, दीवार पर एक सीढ़ी को टिकाएंगे। भूमि से क्या करेंगे, दीवार पर एक सीढ़ी को टिकाएंगे। तो हमने देखिए क्या किया, एक सीढ़ी को हमने ऐसे टिका दिया। यस सर। जब हमने सीढ़ी को टिका दिया ये, तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये हो जाएगी सीढ़ी की लंबाई। अब सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबी। तो ये जो सीढ़ी है ये हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर लंबी। मीटर है सर। 15 मीटर लंबी। और आगे क्या बात कह रहा है, 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की। तो ये दीवार है और यहाँ पे क्या होगी, इस दीवार में यहाँ पे खिड़की होगी। यहाँ पे क्या होगी, खिड़की होगी कैसी भी।
तो इस खिड़की तक अगर पहुंचना है तो हमें ये ऊंचाई 12 कितनी मीटर। है 12 मीटर। तो ये हमारी हो गई 12 मीटर की ऊंचाई यस सर। और ये हमारी हो गई 15 मीटर की ऊंचाई। ऊंचाई। फिर आगे क्या करते हैं देखते हैं। पहुंच जाते हैं, दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी क्या होगी। अब दीवार का नीचे का हिस्सा देखो ये रहा यस सर। और सीढ़ी का हिस्सा ये ये रहा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। यस। तो दीवार का नीचे का हिस्सा ये और सीढ़ी का नीचे का हिस्सा ये दूरी क्या होगी। तो यही तो हमें याद करनी। ज्ञात करनी है। यस सर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमारा कर्ण हो गया, वो ये लंब, हमारा लंब हो गया, आधार ये हमारा याद करना है आधार सर। हो गया। तो यस। ठीक हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। आधार स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या, हमें यहाँ आधार। चाहिए आधार स्क्वायर। क्या चाहिए, आधार तो स्क्वायर। आधार जब यहाँ पे निकालेंगे ध्यान से देखते हैं। आधार यहाँ बचा, ये रहा हमारा कर्ण। लंब स्क्वायर क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, कोई यस सर। दिक्कत। नो सर। लंब स्क्वायर देखो क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यस सर। अब हमारे पास आधार, आधार हमारा क्या है AC। क्या है, AC। तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है AB। क्या है, AB। हम लिख देंगे AB का स्क्वायर। और लंब हमारा क्या है BC, लिख देंगे BC का स्क्वायर। AB हमारा कितना है 15 मीटर, BC हमारा कितना है 12 मीटर। अब चलिए 15 का कितना होता है, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225। 225 मीटर स्क्वायर। अब 12 का 144 मीटर स्क्वायर। चलिए घटाइए, 5 से 4 गया 1, 12 से 4 गया 8 और बस 81 मीटर स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा AC स्क्वायर। और AC जब होगा स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट। मीटर क्या स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो मीटर से तो भाई m बाहर निकल आए। यस। 81 का 9 बाहर नौ निकल का। आया। यस। AC का कितना आ गया, 9 मीटर। इसका मतलब सीढ़ी के पैर से और दीवार के पैर से, मतलब नीचे के हिस्से की जो दूरी है वो 9 9 मीटर मीटर। है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेटा ले यस सर। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह का समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। 3 समूह हैं, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में त्रिभुज में 3 रेखाएं होंगी। तो पहले वाले में क्वेश्चन में है, पहला है 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गई पहली भुजा। दूसरी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। और तीसरी क्या है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से हम देखेंगे, हमें ये बताना है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं यदि ये होंगी तो क्या वो समकोण बनेगा। समकोण का मतलब है क्या उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अगर कोई त्रिभुज 90 डिग्री का बनना है तो उसमें नियम होता है। नियम क्या होता है, उसका जो कर्ण का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से क्या होगा बराबर होगा, तभी वो क्या बनेगा समकोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण जो होती है वो लंब और आधार से थोड़ा बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, 6.5 हमें सबसे बड़ी लग रही है। तो हम 6.5 को अगर मैं कर्ण मान लो, क्या मान लो, इसको मैं कर्ण, तो इसको मैं लंब मान लो, इसको मैं आधार मान लूं। या मैं इसको आधार मान लूं तो इसको लंब मान लूं। तो इसको लंब आधार में कोई दिक्कत की बात नहीं, जो सबसे बड़ी है उसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 6.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में नहीं लिखता, ऐसे देख लेते हैं। ये कितना है 2.5 और प्लस ये कितना हो जाएगा 6। ओके, ध्यान से इधर बताता हूँ मैं इसको। 6.5 का क्या हो जाएगा, 6.5 की 6.5 से गुणा कर लीजिए।
पचम 25, 6 पंचे 30, 31, 32, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3 36, 37, 38, 39, 5, 2 और 9 3 12 4, 2 के बाद है 2 के बाद कितना आ गया 42.25, कितना आ गया 42.25। 25 आ गया। अरे ढाई का कितना होगा 25 की कर लीजिए, पचम 25 हासिल लगा 2 5 10 11 12, 5 दूनी 10 हासिल लगा 2 4 1 5 5 2 625, कितना आ गया 625 6.25, और 6 का कितना होता है 36, कितना होता है 36। ये तो 42.25 आ गया। अब इसको हम लेते हैं जोड़, देखिए ये लिखा है 6.25 लिखा है, 36 को हम क्या ले सकते हैं ऐसे ऐसे जोड़ना तो आपको आना चाहिए। अच्छा 6 में मैं सिखा चुका हूँ पॉइंट को कैसे जोड़ा जाता है। तो 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6 6 कितना आ जाएगा 12 और 42.25। देखिए ध्यान से कर्ण किसके बराबर आ गया, कर्ण जो आ गया है लंब का स्क्वायर कर दें और आधार का स्क्वायर कर दें, उसके देखो क्या आ गया दोनों बराबर आ चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हम क्या कहेंगे, अतः यह रेखाओं से एक समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो हम इसके नीचे लाइन लिख देंगे, अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है, बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं और लंब इसको मान लेंगे, इसी को ही मान लो, 2 का स्क्वायर कर लो, इस 2 का स्क्वायर कर लो। पचम कितना हो जाएगा 25 का कितना हो जाएगा 40 का कितना हो जाएगा 4, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो क्या ये बराबर है नहीं। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी क्या है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे 2.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.5 होगा 6.25, और 15 का कितना होता है 15 कितना होता है 225, और 2 का कितना होता है 4, तो कितना होता है 4। अब देखो ये क्या है 625 6.25 और 2.25 में अगर 4 जोड़ दें, 2.25 में अगर हम क्या जोड़ दें 4 जोड़ दें, तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 6.25। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बराबर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है, हमने कर्ण को मान लिया और उसको हमने लंब स्क्वायर इसको मान लिया, आधार को जोड़ के देखा कि दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो लिख देंगे हाँ इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है। इसमें हमने देखा कि इसमें बराबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बन सकता। इसमें हमने सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया लंब मान लिया, इसको आधार मान लिया, और हमने देखा कि दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन सकता है। तीनों में भाषा सेम रहेगी। प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 की, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो मान लीजिए एक पेड़ है, एक पेड़ बना लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा, और ये पेड़ हमारा जो है, लेकिन ये यहाँ से जाता है टूट, कहाँ से जाता है टूट, तो इधर का तो भाई अब बचा नहीं, इधर था, इधर मतलब टूटने से पहले इधर का था। अब ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये टूट के गिर जाएगा ऐसे, तो ये देखो हमने इसको क्या किया गिरा दिया, गलत हो गया, हमने इसको दिया गिरा। पहले ये वाला हिस्सा क्या था, ये वाला हिस्सा खड़ा था, ऊपर को क्या था, ये हिस्सा खड़ा था। लेकिन क्या था, ये है जमीन, तो ये भी क्या है, ये भी जमीन, जमीन मिला दो। पेड़ भैया हमने क्या किया गिरा दिया। लेकिन पेड़ जो गिरा है वो कहाँ से टूटा है, 5 मीटर ऊंचाई से। ये जो 5 मीटर की ऊंचाई थी ये यहाँ से गिरा है, मतलब 5 मीटर के बाद का हिस्सा गिर गया। क्या समझ पा रहे हैं? 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि से उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूटता है। अब देखो ये क्या था, इसका ऊपरी सिरा था, यस सर, टूट के गिरा है, ये गिरा टक
टक टक टक टक टक गिर गया। Yes. ऊपरी सिरा कहाँ आ गया? जो सबसे बेटा ऊपर थे वो आ गए नीचे, जमीन में लग गए। ऊपरी सिरा जमीन से जो पेड़ का जो जड़ थी और जो इसका ऊपरी सिरा था, ये कितना 12 मीटर की दूरी पर गिरा। कितने मीटर की दूरी पर गिरा? 12 मीटर की दूरी पर गिरा। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ पेड़ कितना मीटर लंबा था? कर्ण ज्ञात कर लेंगे, फिर कर्ण देखो और लंब को जोड़ हमें देंगे। ये ज्ञात कर लेना है। अगर हम 17 मीटर। अगर हम ये ज्ञात कर लेंगे, क्या ज्ञात कर लेंगे? ये हिस्सा कर्ण तो हो पाएगा, समझते हैं। तो कर्ण पहले ज्ञात करेंगे और मान लीजिए जब कर्ण ज्ञात, देखो जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा क्या होगा? ये होगा। Yes. तो जितना हिस्सा ये आएगा उतना ही तो ये आएगा। Yes. उसमें हम 5 जोड़ देंगे, वही पूरी पेड़ की पेड़ की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी। मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस परमेश से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमारे पास कर्ण क्या है? हम नामांकन कर ले। यस सर। A, बी सी बी सी सी और ये डी डी। ठीक, तो ए बी का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है? बी सी का स्क्वायर, और कर्ण और आधार कितना है हमारा? ए सी का स्क्वायर। इसको तो निकालना है। बी सी हमारा कितना है? 5 मीटर का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है? 12 मीटर का स्क्वायर। 5 कितना हो जाएगा? 25 मीटर स्क्वायर। 12 हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। 25 24 5 4 9 4 5 6 159 मीटर स्क्वायर। ये आ गया ए बी का स्क्वायर। कितना आ गया? ए बी का। अब ए बी बराबर क्या आ जाएगा? उस पर आ जाएगा अंडर रूट मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा मीटर। ये होता है 13 का। कितना होता है? 13 का। ए बी बराबर कितना आ गया? 13 मीटर। क्या आ गया? 13 मीटर। चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे। चूंकि ए बी बराबर बी डी, ध्यान से देखें। यस सर। जितना ए बी था उतने तो बी डी था। यस सर। तो ए बी बराबर बी डी, BD। इसलिए बी डी बराबर भी कितना होगा? वो भी तो 13 मीटर होगा। यस सर। बी डी बराबर भी कितना होगा? 13 मीटर। अब पेड़ की लंबाई, अब पेड़ की लंबाई पेड़ की लंबाई की लंबाई, पेड़ की लंबाई कब बन पाएगी? पेड़ की लंबाई तब बनेगी, पेड़ की लंबाई तब बनेगी जब सी बी में हम क्या जोड़ देंगे? बी डी। देखो पेड़ की तो पूरा इतना है ना, पेड़ तो पूरा इतना है। यस सर। अब पेड़ कब इतना बनेगा? जब हम BC में क्या जोड़ देंगे? BD। तो BC में क्या जोड़ देंगे? BD। CB कहो चाहे BC कहो, उसमें क्या जोड़ देंगे? BD। अब BC हमारा कितना है? BC हमारा कितना है? 5 मीटर। और BD हमारा कितना है? जो अभी 13 मीटर। तो कितना हो जाए? 13 5 18 मीटर। इसका मतलब पेड़ की लंबाई कितनी थी? 18 मीटर थी। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा ने। अब हम अगले प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में सबसे पहले वो चित्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चित्र। जो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो चित्र कुछ इस प्रकार, चित्र जो कुछ है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। चित्र को ध्यानपूर्वक बना लेंगे। ये हमारा चित्र बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसको क्वेश्चन ही कह रहा है। ये क्यू है, ये पी, ये क्यू और ये R। और क्वेश्चन में ही इसे 25 डिग्री बताया गया है R को 65 डिग्री और इसको 65 डिग्री बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? चित्र लिखेंगे। दिया है, तो दिया भाई क्या क्या दिया है देख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर कितना दिया है? 25 डिग्री। हाँ भाई सही बात है। कोण आर बराबर 65 डिग्री। कोण आर बराबर कितना दिया है? 65 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और 3 कथन बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 कथन बताए हैं। तो क्यू जब 65 हो सकता है, आर क्यू जब 25 हो सकता है, आर 65 हो सकता है, तो पी कितना होगा? तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो पहला इसको मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। समझिए, तो p को ज्ञात करने के लिए, p को अगर हमें ज्ञात करना है तो p वाले को मान लेते हैं x। तो लिखेंगे ये क्वेश्चन मार्क। हमें पता है, हमें
पता है, क्या पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तो पहला कोण कितना है? x डिग्री, दूसरा कितना है? 25 डिग्री, तीसरा कितना है? 65 डिग्री, और तीनों कोणों में कितना होगा? 180 होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब देखिए x बराबर कितना आएगा? x बराबर आएगा 180, 25 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 65 प्लस का उधर जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है। 5 5 10 6 7 6 90 आ गया 90। यस सर। जब ये 90 आ गया तो 180 से हो जाएगा कितना आएगा? 90। तो x बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। 90। जब x बराबर कितना आ गया? 90। इसका मतलब ये क्या है? 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब हम लिख देंगे कि P बराबर कितना होगा? जब Q बराबर लिखेंगे, Q बराबर 25 डिग्री, R बराबर 65 डिग्री, तब P बराबर 90 डिग्री। मैंने काले से लिख दिया क्योंकि ये हमने ज्ञात किया है। नहीं समझ पाए? अब हम देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए इस चित्र को, तो इसको घुमा दीजिए चित्र को। तो मैं इसको घुमाता हूँ, तो मैं इसको घुमाने जा रहा हूँ। घुमाने के बाद हमें कुछ शानदार मिलेगा, देखेंगे क्या मिलेगा। तो आप इस चित्र को क्या करिए? घुमाइए। देखिए जब इस चित्र को हम घुमाएंगे तो Q जो है वो आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया। P आ गया हमारा नीचे, और R पहुंच गया। नहीं समझ पाए? चित्र को क्या करिए? ऐसे घुमा दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा, P हमारा नीचे आ जाएगा, R हमारा। तो P कितना था? समकोण। हाँ भाई समकोण है। R कितना है? 65। तो हाँ 65 है। और PQ कितना है? 25। तो 25 है। तो अल्टीमेटली हमें प्राप्त क्या हुआ? है तो समकोण ही। यस। है तो समकोण। ये समकोण ही है। बस समकोण को किसी बच्चे ने ऐसे लुढ़का दिया था। समकोण किसी बच्चे ने ऐसे लुढ़का दिया, खेलना होगा, उसने क्या किया? ऐसे लुढ़का दिया। जब लुढ़का दिया तो ऐसे गिर गया। हमने क्या किया? उसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया। 90 वाला इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे खड़ा कर दो। ये मीनार है, इसको खड़ा कर दो। ये क्यों ऊपर आ जाएगा, P वाला नीचे आ जाएगा, और R किया गया। तो ये तो 90। जब इस समकोण है तो इस पे कौन सा नियम काम करेगा? पाइथागोरस। यस सर। कौन सा काम करेगा? पाइथागोरस। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 3 कंडीशन दे रखी। नंबर 1, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर। एक तो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन बुक में क्या दे रखी है? PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर और बराबर QR स्क्वायर। और तीसरी कंडीशन क्या दे रखी है? तीसरी कंडीशन दे रखी है RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और बराबर PQ स्क्वायर। तो कुल मिला के सबसे पहले ये जो होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो इसमें देखो कर्ण कौन है? क्या RP कर्ण है? RQ कर्ण है। RP कर्ण है? देखो RP कर्ण है ही नहीं, तो पहले ही कैंसिल, गलत। नंबर 1 पे विकेट आउट। तो ये QR कर्ण, हाँ भैया QR तो है, कर्ण है। जब QR कर्ण होगा तो क्या हो जाएगा? QP लंब, हाँ, और RP। हाँ। बिल्कुल सही। सही, दूसरा सही। फिर देखते हैं क्या PQ कर्ण है? नहीं है। PQ कर्ण ही नहीं, तो लंब है, तो गलत। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है, सेकंड वाला, ये इक्वेशन सही है। क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चे ने इसको गिरा दिया था। ठीक है, समझ में आया? मिटा ले। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एक आयत की लंबाई। सबसे पहले आयत आ गया तो एक आयत बना लेते हैं। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये हमने क्या बनाएंगे? प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा आयत बनाएंगे, और आयत हमारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार बनेगा। ये देखिए हम बना रहे हैं एक प्यारा सा आयत। बच्चों ये बन गया हमारा एक आयत। ठीक है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। देखो लंबाई हमेशा ये होती है, क्या होती है? ये। और चौड़ाई हमेशा ये आपको बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड की लंबाई ये होगी।
और चौड़ाई इसकी ये होगी। तो लंबाई ये है, लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारी हो गई लंबाई। और आगे क्या कह रहा है, उसका एक विकर्ण 41 सेंटीमीटर का है। तो विकर्ण होता है ये जो लाइन। अच्छा 6 में इसकी बात मैं कर चुका हूँ, विकर्ण क्या होता है। तो ये हिस्सा जो है इसका ये कहलाता है विकर्ण। इसको नामांकन कर देते हैं ए बी सी और डी। तो हमारा जो ये हिस्सा है ए सी, ये क्या है, ये विकर्ण है। ए सी हमारा क्या हो गया विकर्ण। और ये कितना है 41 सेंटीमीटर। आप चाहें तो बीडी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी को, आप बीडी को भी मान सकते हैं। आप बीडी को विकर्ण मानेंगे तो भी प्रश्न लग जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो कुल मिला के हमें इसका पूरा परिमाप बताना है। देखो परिमाप कैसे ज्ञात होगा, जैसे मान लीजिए आयत था, तो आयत का परिमाप क्या है, ये कितना है 40 सेंटीमीटर। जब ये 40 तो ये भी तो 40। आमने सामने भुजा बराबर होती है। लेकिन हमें ये और ये तो पता नहीं, ये हमें पता ही नहीं। तो अगर हमें ये भुजा ज्ञात हो जाए तो हमें ये भी ज्ञात हो जाएगी, और फिर परिमाप ज्ञात हो जाएगा। और फिर हम परिमाप ज्ञात कर लेंगे। कक्षा 6 में हम पढ़ चुके हैं। तो इसका जब ये 40 तो ये भी 40। लेकिन इसकी और इसकी तो बात ही नहीं हुई है। तो हमें कर्ण तो पता है, आधार पता है, लंब निकाल लेंगे। तो देखिए त्रिभुज यहाँ एक बन गया, त्रिभुज कौन सा बन गया ए डी सी। ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप सिर्फ ए डी सी देखिए। ठीक, इसमें ज्ञात क्या करना है, लंब। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होता है। यस सर। और हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, ये वाला हिस्सा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है। यस। लंब हमारा कितना है डीसी, कर्ण कितना है एसी, आधार कितना है एडी। समझ पा रहे हैं। यस। लंब कितना है, देखो लंब कितना है डीसी, वो लिख दिया। कर्ण कितना है, कर्ण हमारा देखिए कितना है एसी, लिख दिया। आधार कितना है, आधार हमारा है एडी, जो मैंने लिख दिया। एसी का मतलब कर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर। कितना है 41 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ। एडी जो हमारा है एडी वो कितना है 40 सेंटीमीटर, उसको भी मैं लिख देता। आगे बढ़े। यस। अब 41 का हमारा वर्गमूल कितना होगा, 41 का कर लेते हैं। 1681। एक एकम एक, चार एकम चार, चार एकम चार, चार चक्कू 16, 1681 हमारा आ जाएगा 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 40 में कितना, चार चक्कू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1681 से 1600 घटाएंगे कितना आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है डीसी स्क्वायर। क्या आ रहा है डीसी स्क्वायर। और डीसी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। 81 का कितना होता है 9 सेंटीमीटर। यस। तो डीसी बराबर कितना हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। डीसी हमारा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान पूर्वक देखें तो ये 9 सेंटीमीटर में लिख दिया। यस सर। और जब ये 9 सेंटीमीटर बच गया तो ये भी तो 9 तो ये सेंटीमीटर भी 9 हो जाएगा। सेंटीमीटर। यस सर। ठीक, और निकालना क्या था, मैं यहाँ लगा दूँ यस सर। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, देखिए पहला कितना होगा 9, फिर 40, नीचे लिख दूं, यस सर। फिर 9 और फिर ये वाला 40। जोड़ दीजिए चारों को, इसको 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 जोड़ देते हैं तभी तो परिमाप निकलता है। और 40 40 80 और 80 और 18 98 सेंटीमीटर। ये आ गया आयत का परिमाप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिटा ले। यस सर। अब हम बात करते हैं अंतिम प्रश्न पर, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 8।
कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण। सबसे पहले बच्चों में सम चतुर्भुज मालूम होना चाहिए। कक्षा 6 में मैं चर्चा कर चुका हूँ सम चतुर्भुज क्या होता है। तो बहुत प्यारे से एक ऐसे लाइन खींच लेना है और एक प्यारा सा प्लस बनाना है। क्या बनाना है? प्लस। प्लस। और लाइनों को ऐसे जोड़ देना है और फिर जो हमें आकृति प्राप्त होगी वही है सम चतुर्भुज। वो में क्या होगा? सम चतुर्भुज होगा। मतलब समान समान चार भुजाएं, समान समान चार भुजाएं। चार भुजाएं अगर मिल रही हो तो उन्हें सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक। अब ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण। अब बताइए इसमें कितने विकर्ण हैं? एक तो हमारा ये नामांकन कर ले, ए बी सी और डी। अब बताओ, एक तो हमारा विकर्ण हो गया बी डी। अब ध्यान से समझो, एक तो हो गया बी डी, एक हो गया ए सी। बी डी और ए सी दो विकर्ण हो गए। यस सर। एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 ध्यान से समझना है। तो मैं विकर्ण को देखो, जितना बीडी होगा उतने तो ये लाइन होगी जो मैं इधर खींच रहा हूँ। एक तो विकर्ण हो गया 16 सेंटीमीटर। नहीं समझ पाए? समझ गया। ये मतलब क्या है? ये बीडी को मैंने प्रेजेंट किया है। मैं यहाँ पे ना लिखकर 16 सेंटीमीटर कैसे लिखूँ? ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ तो नहीं बनेगा। अभी इसमें कुछ बनाना पड़ेगा। जब बनाना गड़बड़ पड़ेगा हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिख दिया? बाहर लिख दिया। आप इतना होशियार हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को कि जो ये है ये बीडी ही है। क्या है? बीडी। ठीक है, तो बीडी हमारा कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। जो एसी है दूसरा विकर्ण कितना कह रहा है? 30 सेंटीमीटर। चलो हम इसको 16 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। और जो दूसरा विकर्ण कौन हमारा है? एसी। कौन है? एसी। वो कितना है? 16 सेंटीमीटर। वो 16 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई दिक्कत? तो एसी हमारा जो 16 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं हम एक केंद्र मान लेते हैं ओ। कितना मान लेते हैं? ओ। अब एसी कितना है? 16। तो ओसी कितना होगा? 8। गुड। आई बात पकड़ में? यस सर। कितना होगा? 8। 8। ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। और जब हमारा बीडी कितना है? 30। तो ओडी कितना होगा? 15। 15। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। 15 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? डीसी। क्या निकालना है? DC। और डीसी क्या हमारा हो जाएगा? ये हो गया कर्ण। तो ध्यान समझिए, त्रिभुज ओ सी डी में या सी ओ डी में, सी ओ डी में पाइथागोरस परमेश। पाइथागोरस परमेश से क्या ज्ञात करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यस और कर्ण हमारा क्या है? बीडी। क्या है? बीसी। डीसी। हाँ, डी सी का स्क्वायर। और हमारा लंब क्या है? हमारा डीओ। लंब हम क्या मान सकते हैं? डीओ मान सकते हैं। और आधार हमारा क्या हो जाएगा? ओसी का स्क्वायर। ठीक। डीओ कितना है? 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस सर। ओसी कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस सर। 15 कितना हो जाएगा? 225 सेंटीमीटर। और 8 का हो जाएगा 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 5 और 9 8 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि डीसी का स्क्वायर यहाँ से हट गया। तो हटा यहाँ से स्क्वायर, यहाँ Yes. रूट आ गया। ये किसका होता है? 17 का होता है। किसका होता है? 17। डीसी बराबर कितना प्राप्त हो 17 गया? सेंटीमीटर। ये कितना प्राप्त हो गया? 17 बहुत ध्यान से समझते हैं। तो ये जब हमारा कितना प्राप्त हो गया? 17 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? ये तो ये 17। भी 17 होगा। फिर तो ये भी 17 होगा। यस सर। सम चतुर्भुज है ना, सभी सभी भुजाएं समान 17। तो सब 17 हो गए। जो सब 17 हो गए तो क्या लेंगे? निकालना क्या था? सम चतुर्भुज का परिमाप। तो सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे 17, 4 गुणे भुजा
4 भुजा कितना है 17 को 68 68 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ पा रहे हैं? आशा है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। पार्ट 11 में आपका समाप्त हो जाता है लेसन नंबर 6, इसका नाम था त्रिभुज और उसके गुण। हमने बहुत कुछ सीखा। प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 की यात्रा आपको कैसी लगी? कई पार्टों में बटी है ये सीरीज, इसको आप देखिए, एंजॉय करिए। उन बच्चों को जरूर पहुंचाइए जिनके पास पैसे नहीं हैं, घर पे रह के पढ़ाई करते हैं। स्मार्टफोन का ज़माना है और यहाँ आना है, उसे पढ़ना है। ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आइए, और पता है 21 डेवलपमेंट सेंटर नियर देवटी रोड, लखीमपुर खीरी, सुभाष नगर। या फिर आप घर पे ही यात्रा करिए, घर पे ही पूरी पढ़ाई करिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको पूरी एनसीईआरटी की सीरीज मिलेगी। इस समय मैथ चल रही है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक, पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी सीरीज यहीं पर मिलेगी, स्वयं मैं ही पढ़ाऊँगा। 6.5 के साथ लेसन नंबर 6 खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले लेसन में, अगले अध्याय के साथ, अगले पार्ट 12 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।